अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के मौजूदा हालात पर अगर गौर किया जाए तो समझ आ जाता है कि यही वो दौर है जो इन सब अहादीस के मुताबिक बहुत तेजी से गुजर रहा है, जिसकी पेशगोई आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कर दी थी। यानी एक ऐसा दौर जो कुर्बे क़यामत की बताई गई तमाम निशानियों के बयान करदा मनाजिर को वाज़े कर देता है। लिहाजा बेशुमार अहादीस में क़यामत के करीब मुसलमानों की हालत ज़ार के बारे में की गई पेशगोइयां मिलती हैं जो आज के मुसलमानों की हालत पर दलालत करती हैं। जैसा कि एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि दो बड़े गिरोह आपस में जंग करेंगे, इनके दरमियान जबरदस्त खूनरेजी होगी, तकरीबन 30 दजाल पैदा होंगे, उनमें से हर एक दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है और इल्म उठा लिया जाएगा। जलजलों की कसरत होगी और जमाना एक दूसरे के करीब होगा और हर्ज यानी कत्ल की ज्यादती होगी, और उस वक्त तुम में माल की कसरत होगी कि बहता फिरेगा और माल का मालिक कसद करेगा कि कोई इसके सदका को कबूल कर ले, और वो उसको पेश करेगा, और जिसको पेश करेगा वो कहेगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। और उस वक्त लोग बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र करने लगेंगे, और उस वक्त एक शख्स किसी की कब्र के पास से गुजरेगा तो कहेगा कि काश मैं इस जगह होता। और आफताब मगरिब से तलू होगा। जब आफताब मगरिब से तलू होगा तो लोग उसे देखेंगे, सब ईमान ले आएंगे, उस वक्त किसी का ईमान नफा न देगा। ख़वातीनो हजरात, अगर इन पेशगोइयों का आज के दौर के साथ मवाजना किया जाए तो निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अक्सर इस्लामी ममालिक में ये अलामात कसरत के साथ जाहिर हो रही हैं। यानी दो बड़े ग्रोहों में जंग की पेशगोई को आज के हालात के पेश नजर देखें तो पता चलता है आज दो बड़े मसलकों का आपस में झगड़ा एक आम सी बात बना हुआ है। इराक, ईरान, लबनान, यमन और शाम को ही देख लीजिए, यहाँ पर मसलक और अपने अपने मजहब के नाम पर किस कदर खून खराबा हो रहा है। दोनों गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हालांकि दोनों ही एक अल्लाह और उसके एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का दावा करते हैं। इसके बाद 30 दजाल की दूसरी पेशगोई के मुताबिक खुद को महदी या अल्लाह का नबी होने का दावा करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से अब तक 62 की तादाद को पहुंच चुके हैं, जिनमें से बहुतों ने मसीह मऊद होने का दावा किया तो किसी को उसके मानने वालों ने मेहदी कहना शुरू कर दिया, और बाज को अल्लाह का नबी मानने लगे। इसके बाद इल्म को उठा लिए जाने की तीसरी पेशगोई को भी आज हम पूरा होते देख रहे हैं। दोस्तों, आज जहला की कसरत होने के साथ साथ हर कोई आलमे दीन बना फिरता है। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके थोड़े से तलाश करने पर मतलूबा कुरान की आयतें और अहादीस तो आसानी से मिल रही हैं, लेकिन फहमे कुरान और हदीस आज हमारे अंदर नहीं रहा। अगर किसी इंसान से यह टेक्नोलॉजी को छीन लिया जाए तो वो इतना माजूर हो जाता है जैसे कोई लंगड़ा शख्स अपनी बेसाखियों से महरूम हो जाए। ख़वातीनो हजरात, हदीस की चौथी पेशगोई के मुताबिक कत्लो गारत गरी का आम होना भी हमारे सामने है। आज लोगों का कत्लेआम एक आम सी बात बन चुका है। जरा जरा सी बात पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सियासी मुफादात की खातिर इंसानी जान की अब कोई अहमियत नहीं रही, जिसकी जीती जागती मिसाल शाम, इराक, लीबिया और बर्मा है, जहां आए दिन आम शहरियों पर बम बरसाकर तो कहीं गोलियां चलाकर मौत की अब्दी नींद सुला दिया जा रहा है। मारने वाला इसमें न बूढ़े देखता है और न बच्चे। इसी तरह हदीस की 5वीं पेशगोई के मुताबिक माल की कसरत और मुकाबले में एक से बढ़कर एक शानदार इमारत बनाकर उस पर फख्र करना और लोगों को माल की बुनियाद पर अफजलियत मिलना आम हो चुका है। मोहतरम ख़वातीनो हजरात, इस बात का अंदाजा हमें बखूबी है कि मुसलमानों ने इस्लाम के इब्तदाई साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में भी और बाद में भी इस हाल में बसर किए कि उनकी जिंदगी बहुत तंगी और सख्त फक्र फाका की थी, हत्ता कि एक के बाद दूसरा महीना भी गुजर जाता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हे में आग न जलती। उनका गुजारा महज 2 चीजों, पानी और खजूर पर होता। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया कि अनकरीब हालात बदल जाएंगे और कयामत की निशानियों में से यह है कि दौलत की रेल पेल हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल की इस कदर कसरत हो जाएगी कि एक शख्स अपनी ज़कात लेकर महीने तक फिरता रहेगा मगर उसे कोई मुस्तहिक नहीं मिलेगा, इसलिए कि लोग उससे बहुत गनी होंगे। दोस्तों, वैसे तो आजकल ऐसे मामलात का होना इस कदर ज्यादा तो नहीं, लेकिन जिस जोरों से मुसलमान तबका पैसों के शौक में अंधा होता जा रहा है
उन दिनों को भी देखना मुश्किल नहीं जब ऐसे मामलात कसरत से पाए जाएंगे। अलबत्ता हदीस की दूसरी निशानी वाज़े तौर पर पूरी होती देखी जा सकती है कि लोग ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के मुकाबले पर हैं। जैसे कि दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया जो ज़ेरे तामीर है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी कई ऐसी अलामात और फितने जाहिर हो चुके हैं जो क़यामत के करीब होने की निशानदेही करते हैं। जैसा कि हदीस शरीफ का मफहूम है कि कुर्बे क़यामत लोग मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह एक बर्तन में गोश्त का टुकड़ा हो और लोग उसे खाने के लिए टूट पड़ते हो। तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी मिसाल समंदर के झाग की तरह होगी जो हवा आने पर बह जाता है। लिहाजा आज देखिए कि अक़वामे आलम मिल्लत इस्लामिया पर किस तरह टूट पड़ी है और मुसलमान हर जगह पिटता नजर आ रहा है, हालांकि मुसलमान तादाद में दूसरी अक़वाम से ज्यादा है। इसकी एक वजह मुसलमानों का दूसरी कौम के दिलों से रौब का खत्म हो जाना भी शामिल है, जिसका तज़किरा हमें अहदीस मुबारका से मिलता है। और आज हम ये भी देख सकते हैं कि दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का रौब निकल चुका है और वो अहले इस्लाम को बेवकत समझकर इनके खिलाफ जंगें बर्पा करते और उन पर हमले करते हैं, मगर मुसलमान तादाद में ज्यादा होने के बावजूद कुछ भी करने से कासिर हैं। मोहतरम ख्वातीन व हज़रात, इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमाने में जहां बुराइयों की कसरत और शहवतों के इंतशार की पेशगोई की है, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिना बहुत फैल जाएगा और नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि एक शख्स रास्ते में सबके सामने किसी औरत से जिना करेगा। जबकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ये सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जमीन पर कोई भी ऐसा शख्स ना रहेगा जिसको अल्लाह की जरूरत हो। नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि दिन की रोशनी में अलीउल ऐलान रास्ते के ऐन बीच एक औरत से जिना किया जाएगा और कोई शख्स उस पर एतराज ना करेगा और ना ही उसे हटाने की कोशिश करेगा। उस दिन मुआशरे का बेहतरीन शख्स वो होगा जो उस जानी मर्द से कहेगा कि तुमने इसे रास्ते से थोड़ा हटा ही लिया होता। ये बात कहने वाले की हैसियत उस दौर में वही होगी जो आज तुम्हारे दरमियान अबू बकर उमर की है। नाज़रीन, ये दो अलामतें, एक तो ये कि जिना का आम हो जाना और चार सू आराम से फैला दिया जाना, दूसरी ये कि जिना अलीउल ऐलान किया जाना और इसे दूसरों से छुपाने की कोशिश ना करना किस कदर आम हो चुकी हैं, इस बेहयाई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसके बाद हदीस में कुर्बे क़यामत की अलामत में मोटापे के जाहिर होने का भी जिक्र किया गया है, जबकि हम देख सकते हैं कि इंसान की हर किस्म की खिदमत के लिए मशीनें और आलात मौजूद होने की वजह से नतीजा ये हुआ कि छोटे बड़े सब मोटापे का शिकार हो गए। सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि आलमी आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी का करीबन छठा हिस्सा वजन में इजाफे के मसले का शिकार है। यही वजह है कि आज ऐसी दवाओं की बहुत कसरत हो गई है जो वजन घटाने, मोटापे के इलाज और मैदे की कारकर्दगी में मुआविन होती हैं। नाज़रीन, एक और मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात है। लिहाजा अब दूसरे ममालिक जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन उन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दजाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दजाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए उनका मकसद अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हजरत महदी के ज़हूर से कबल यहूदो नसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। जबकि पेशगोई के मुताबिक आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और मुसलसल जंगें होंगी, तो शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इसके बारे में तफसीलन उलमा कराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र और तुर्की बाकी न रहेंगे। हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब यानी खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी और खैबर के करीब तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे, जबकि बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे।
उस वक्त हजरत इमाम महदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ देखा जाए तो दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत महदी के ज़हूर से कबल खुश्क होने की निशानदेही की गई है। जबकि मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है, जो आलमी जंगों की तरफ इशारा करती हैं। जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती हुई रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात गज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसका तफसीलन जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम फितनों के शर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।